हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वस्व क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था ग्रोथ और डेवलपमेंट का कंसेप्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, फर्स्ट आपका है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। मीन्स क्या है, जो आपकी डेवलपमेंट है, ग्रोथ और डेवलपमेंट है, वो बताया था आपको कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक चलती रहती है, जन्म से लेके डेथ तक। कॉन्टिन्यूस यानी कि स्लोली धीरे धीरे एक तरह से ये कह सकते हैं कि इसकी जो स्पीड होती है वो एक इक्वल नहीं रहती है। कभी ये कम होती है, कभी ये ज़्यादा होती है। इसमें अचानक से भी कोई भी चेंजेस नहीं होता है, धीरे धीरे इसमें चेंजेस होता है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड है एक रूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता। चाहे कितने भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो, लेकिन क्या है ये, इसमें क्या है, यूनिफॉर्मिटी होती है। मान लीजिए जैसे कि एक चाइल्ड है, ऑर्गेनिज्म है कोई, वो उसका जो क्या है, लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होगा एक ना फिक्स उसमें ही होगा, फिक्स सीक्वेंस में ही होगा। धीरे धीरे पहले वो थोड़ा छोटे वर्ड्स को यूज़ करेगा, फिर धीरे धीरे क्या है, लैंग्वेज को वो इमिटेशन से ही ग्रास्प करेगा। ठीक है, सभी बच्चे ऐसे ही होते हैं, चाहे पूरे वर्ल्ड की बात लगा लो आप। ठीक है, ऐसे ही जो ऑर्गेनिज्म का जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो भी एक फिक्स टाइम में ही उसी सीक्वेंस से ही होगा, चाहे वो कहीं पे भी है बच्चा। ठीक है, तो ये धीरे धीरे ऐसे ही चलता है यूनिफॉर्मिटी में। थर्ड है आपका व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंस मीन्स क्या है, सभी जो साइकोलॉजिस्ट हैं इसको ना डिफरेंट टाइप से पूरी इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि जो एज जो होती है ना सबकी अलग अलग उसमें क्लासिफिकेशन किया गया है, क्योंकि हर एज की ना अलग अलग जो होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनके बिहेवियर में भी डिफरेंस होता है। मीन्स क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, जो उनके अंदर अलग अलग जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं, बिहेवियर होता है। तो हम इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्लास में टीचर भी यही सब चीज़ें देखता है कि सबको उसी के अकॉर्डिंग क्या है, टीच करता है। फोर्थ है आपका वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त परिणाम का सिद्धांत, यानी कि जॉइंट जो प्रोडक्ट है ये हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। मीन्स क्या है, सबसे पहले हमें हमारे जो वंश से मिलती हैं, हेरिडिटी से मिलती हैं, प्लस क्या है, जैसे जैसे बच्चे को एनवायरनमेंट मिलेगा वैसे वैसे ही बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट मिलेगी। मान लो अगर फिज़िकली वो फिट है, ठीक है, बट उसको कोई ऐसी मान लो कोई बच्चा स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, उसको इन्वायरमेंट उस टाइप का नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ होती है। अगर उस बच्चे को थोड़ा सा भी इन्वायरमेंट की हेल्प मिले तो वो आगे जा सकता है। फिफ्थ है आपका समग्र विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। टोटल डेवलपमेंट मीन्स क्या है इसका, कि जो भी डिफरेंट टाइप्स के पर्सनैलिटी होते हैं ना एक ह्यूमन बीइंग की या चाइल्ड की, वो डिफरेंट टाइप्स के जो एस्पेक्ट्स होते हैं डेवलपमेंट के, वो साथ साथ चलते हैं। उसका क्या होता है कि इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग होता है, वो
सोशली लेवल भी, मेंटली भी, फिज़िकली भी। यानी कि जो एस्पेक्ट्स हैं आपके फिज़िकली, इमोशनली, वो सभी क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। फिज़िकली के साथ साथ ये नहीं है कि हम इमोशनली वीक हो जाएं, इसीलिए इसे क्या है, समग्र विकास का सिद्धांत बोला गया है, टोटल डेवलपमेंट। सभी जो एस्पेक्ट्स हैं हमारी लाइफ के, उन सब पे ही ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? चलते हैं सिक्स्थ, परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन और लर्निंग। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लर्निंग के एस्पेक्ट से, क्योंकि जो दोनों ही चीज़ें हैं, एक मैच्योरिटी लेवल और लर्निंग, ये दोनों को ही इफ़ेक्ट करता है। यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा लर्न कर पाए वो मैच्योर हो, ये सारी चीज़। यानी कि जो एक परिपक्व जो बच्चा है, थोड़ा ज़्यादा भी कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, और ज़रूरी नहीं है कि वो ज़्यादा ग्रहण भी कर ले। वो उसकी जो क्या है, ये इसकी क्या है, अलग अलग तरह से, एक तरह से उसकी डिफरेंसेस हैं उसमें। मान लीजिए अब कोई बच्चा है, लर्निंग के लिए क्या है, मोटिवेट है, लेकिन अगर उसका फिज़िकली कुछ ऐसा डेवलपमेंट उसका अगर नहीं हुआ है, किसी चीज़ को वो कैपेबल ही नहीं है, तो क्या है, हम उसको कंपेल नहीं कर सकते कि आप उसको सीखो। अगर फिज़िकली वो फिट नहीं है, मान लो मैच्योरिटी है उसमें, बट उसको कुछ ऐसा है कि वो नहीं कर सकता, तो हम उसको ज़्यादा उस पर एम्फेसिस नहीं डालेंगे कि आपने करना ही करना है। नेक्स्ट आपका सेवेंथ, विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शंस। दो तरह से होता है ये, सिर से पाँव की ओर सेफेलिकोडल सीक्वेंस, और दूसरा है आपका रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। ठीक है, यानी कि जो सेफेलिकोडल है मानव शिशु का सिर से पाँव की ओर, और दूसरा आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल है आपका जैसे बोलते हैं कि रीढ़ की हड्डी से शुरू होके फिर बाहर की ओर, ये दो। नेक्स्ट है आपका जो वृद्धि और विकास की गति की दर में विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, डिफरेंट स्टेजेस में होता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट का क्या है, डिफरेंट स्टेजेस में होता है। इसमें क्या है, बहुत सारी अलग अलग तरह से स्टेजेस होती हैं, उनकी कोई भी क्या है, उनकी स्पीड या रेट इक्वल नहीं होता है। कभी यह तेज़ होती हैं तो कभी स्लो पड़ जाती हैं। इसलिए जो स्टार्टिंग में होता है ना, वो फिज़िकल ग्रोथ जल्दी हो जाती है, लेकिन बाद में क्या है, धीमी हो जाती है। तो ये है आपका गति के दर में विभिन्नता का सिद्धांत। नाइन्थ है आपका विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। इसमें क्या है, हम क्या है, एक बच्चे की प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि मान लो उसका एप्टीट्यूड देख के कि ये बच्चा किस में इंटरेस्ट ले रहा है, तो ये क्या बनेगा। अब जैसे आप सभी बीएड कर रहे हो, तो आपका इंटरेस्ट है टीचर बनने में, टीचर बन जाते हैं, बट कुछ बच्चे ज़्यादा सीरियस लेके अच्छे से पढ़ाई सारा पूरा काम बिल्कुल अच्छे से करके सीखते हैं, तो उनका अलग ही एक जो रिज़ल्ट लेके आते हैं, उनका कुछ एडवांस लेवल शो होता है, तो टीचर बन जाते हैं, लेकिन और ज़्यादा अच्छे टीचर जो बिल्कुल अपने काम के प्रति क्या है, ऑनेस्टी के साथ करते हैं। 10th है आपका प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक।
इसमें क्या है, जब बच्चा एक जनरल जो बिहेवियर सीखता है, लर्न करता है, पहले क्या है वो सामान्य जो होता है ना, सिंपल व्यवहार, विशिष्टता की ओर बढ़ता है, स्पेसिफिकेशन होता है उसका। क्या करता है बच्चा, जैसे पहले किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है, फिर हाथ इधर उधर चलाता है, धीरे धीरे क्या है वो बढ़ता है स्पेसिफिकेशन की ओर। जैसे एक बच्चा वर्ड सीखता है, कोई सिंपल वर्ड सीखता है, किसी बर्ड को देखता है, तो उस बर्ड को देख के जो दूसरे डिफरेंट टाइप के भी बर्ड्स हैं ना, उनको भी पुकारना सीख लेता है। 11th है आपका एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इस सिद्धांत में क्या होता है, सबसे पहले पूरे जो क्या है, पूरे अपने बॉडी पार्ट को हिलाने का, चलाने का वो प्रयास करता है, कोशिश करता है, पूरी ट्राई करता है। फिर क्या है, धीरे धीरे अपने पूरे जैसे मान लो हाथ है, हाथ कई बार देखा हो आपने, कहीं ऑब्जर्व किया हो, बच्चा पूरे हाथ से कई बार जब शुरू में स्कूल में या जाना शुरू करता है, प्ले में जाना शुरू करता है, तो वो सबसे पहले कई बार मुट्ठी बांध के पेन या पेंसिल पकड़ लेता है। फिर 2-4 दिन जब चलेगा वो चलेगा, उसके बाद क्या करेगा वो बच्चा, धीरे धीरे जब देखेगा तो 2 या 3 उंगलियों से स्टार्ट करेगा अपने फिंगर से। फिर धीरे धीरे क्या करता है, वो एक्यूरेट पकड़ना सीख लेता है पेंसिल को या पेन को। तो ऐसे ही ये होता है एकीकरण का सिद्धांत, यानी कि उसको क्या है, इंटीग्रेट करता है, पूरा फोकस करता है एक जगह। तो ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। देन है आपका मूर्त से अमूर्त की ओर सोचने का सिद्धांत, प्रिंसिपल टू थिंक फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। अब ये है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मीन्स क्या है, जो आपके मेंटली लेवल के अकॉर्डिंग जो हमें बाहर दिखाई देती हैं, मीन्स क्या, जो ठोस रूप में हमें चीज़ें दिखाई भी देती हैं ना, उनको क्या है लर्न करने की, उनके बारे में लॉजिकल पावर लगाता है वो, ठीक है। उनको देखते हुए, देखने के साथ साथ वो ऐसी भी चीज़ों की इमेजिनेशन करता है जो अमूर्त होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। यानी कि मान लीजिए इमेजिनेशन करना, मन ही मन में किसी चीज़ की इमेजिनेशन करना, कोई चीज़ है नहीं फिर भी हम उसके बारे में सोच रहे हैं, कॉज और इफ़ेक्ट उसका क्या है, बच्चे उसका लॉजिक समझ रहे हैं कि क्या है, वो थिंक कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में। ये होता है आपका कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो ये लास्ट था। अभी 2-4 और सिंपल हैं, अगर और करने हैं तो आप कर सकते हैं। एकीकरण और विभेदीकरण, जिसमें इंटीग्रेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, और एक और है आपका आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत, ये भी आप कर सकते हो, सिंपल है, प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल। ये भी एथिक्स और प्रिंसिपल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसमें भी क्या, बच्चा खुद का इवेलुएट करता है सिस्टम को, अपने आप को सेल्फ को देखता है और अपने उसमें कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो ये सिद्धांत बनता है आपका। आई होप सो आप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। थैंक यू।